दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जल उठा विवाद चारों तरफ हाईलाइट बन चुका है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन अचानक से इजरायल ने गाजा को लेकर एक ऐसा ऑर्डर कर दिया जिस पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर गाजा में रहने वाले आम नागरिक भी हैरान है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बीच इजरायल की सरकार ने खुलकर कहा कि गाजा में रहने वाले लगभग 10 लाख से लेकर 15 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इजरायल की मिलिट्री ऑपरेशन तेज करेगी, इन पर हमले होने का खतरा बढ़ जाएगा। इजरायल चाहता है कि हमास को खत्म करने के लिए वे ग्राउंड ऑपरेशन करे और गाजा पट्टी में घुसकर महीनों तक जमीनी स्तर की लड़ाई से एक एक आतंकवादी को मार गिराया जाए। लेकिन इस तरह की कार्रवाई में सिविलियन कैजुअलिटी का खतरा काफी ज्यादा होता है, जिससे बचने के लिए इजरायल पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल के इस फरमान को सुनकर कहा कि यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में जाकर शरण ले। अब इजरायल इस तरह की चेतावनी इसलिए भी जारी कर रहा है ताकि युद्ध के दौरान जो कुछ भी नुकसान हो उसे लेकर मुस्लिम देश संयुक्त राष्ट्र में हल्ला ना मचा सके, क्योंकि आम नागरिकों के मारे जाने पर मानवाधिकारों का मुद्दा आसानी से उठाया जा सकता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के ऊपर दबाव बनेगा। इसी से बचने के लिए इजरायल चेतावनी जारी कर चुका है ताकि बाद में वह ये कह सके कि उन्होंने तो आम लोगों को जाने की बात पहले ही कह दी थी। ऊपर से अमेरिका और अधिकतर पश्चिमी देश इजरायल के समर्थन में है, जिसे लेकर हम देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर विमान इजरायल के आसपास तैनात किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब अमेरिकी वायुसेना के फाइटर विमान संयुक्त अरब अमीरात में पहुंचे, जिसे लेकर मुस्लिम देश यूएई पर काफी गुस्सा है कि उन्होंने इजरायल की मदद करने की बजाय इजरायल के खिलाफ अमेरिकी विमान को रीजन में आने की परमिशन कैसे दी। लेकिन यूएई का कहना है कि अमेरिकी विमान का उनके देश में आना इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। वहीं पर अगर बात लोगों में नाराजगी की हो रही है तो हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया भर में इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर लोग आपस में बढ़ चुके हैं। फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में कहीं पर इजरायल के लिए समर्थन हो रहा है तो कहीं पर फिलिस्तीन में हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन और युद्ध को रोकने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच फ्रांस में पुलिस ने प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए वाटर कैनन और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि सिविल ऑर्डर बनाया जा सके। इसके अलावा अमेरिका में भी पुलिस ऑफिसर की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है ताकि किसी भी तरह के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस तैनात रहे और अमेरिका में हालात काबू के बाहर न जाए। वहीं पर इजरायल समर्थकों में बीबीसी के खिलाफ भी गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बीबीसी अभी तक हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले को आतंकवादी हमला लिखने के बजाय एक मिलिटेंट अटैक बता रहा है और हमास के आतंकवादियों को लड़ाका कहकर संबोधित कर रहा है, जिस पर यहूदी और इजरायल के समर्थक काफी गुस्सा है और इसी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अमेरिका में बीबीसी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ऐसे पोस्टर भी चिपकाए जिस पर बॉयकॉट बीबीसी लिखा था। इस तरह के इंसिडेंट से हम समझ सकते हैं कि दुनिया में आम लोगों के बीच गुस्सा और भावना तेजी से बढ़ते जा रहा है, जिसका नतीजा हम इस तरह के विरोध प्रदर्शन के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस भावना को हम आक्रामक न होने दे और लोगों के बीच हर हाल में सिविल ऑर्डर बना रहे। दोस्तों, ये बात काफी दुखद है कि अभी तक इजरायल और फिलिस्तीन के अंदर 3000 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जवान, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तक शामिल हैं। युद्ध की शुरुआत से अभी तक इजरायल ने गाजा पट्टी पर कुल 6000 बम गिराए और इनमें सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों की जान गई। पर कुछ स्रोत का कहना है कि इजरायल द्वारा किए गए इन बमबारी में काफी हद तक सिविलियन की भी जान गई है, जिसकी वजह से वे चाहते हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि चाहे युद्ध कहीं पर भी हो और किसी भी वजह से हो, इसमें आम जनता का नुकसान जरूर होता है और कहीं ना कहीं वॉर क्राइम्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे निपटने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और पूरी दुनिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा ये विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। इसी बीच अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर इजरायल को सलाह दी गई है कि उन्हें अपने मिलिट्री ऑपरेशन में सिविलियन टारगेट को हिट करने से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन में गिरावट ही आएगी और इजरायल भी ये बात अच्छे से समझता है। इसीलिए फिलहाल हमास के खिलाफ प्रिसीजन स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है, जैसे कि टॉप कमांडर के घर और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इजरायल द्वारा 10 से लेके 15 लाख लोगों को गाजा पट्टी छोड़ने की सलाह पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।